आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से आपके खिदमत में एक नई और अहम वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा की, जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी इस वक्त एक ऐसा सुतून बन गए हैं, इतने स्ट्रांग नजर आते हैं कि वाकई में कुछ लोग जो कह रहे हैं कि वो आने वाले वक्त के पीएम होंगे, उनकी बात सच साबित हो सकती है। नाज़रीन, जैसे कि हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों में देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने शुरुआत की वोट चोरी के इशू से। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने, यानी कि बीजेपी ने कई मकामात पर, कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट चोरी किए हैं और वोट चोरी करके उन्होंने ये जीत हासिल की है, इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। और उन्होंने इसके लिए कई एक कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कई सबूत भी पेश किए कि किस तरीके से एक ही घर में, जो एक 10 बाई 10 का कमरा, उसमें 80 वोटरों का नाम था। एक ही वालिद के, मतलब एक ही शख्स के कम से कम 30 बच्चे दिखाए गए वोटर लिस्ट में। और भी तरह तरह की जो उन्होंने सबूत पेश किए, उससे लोगों के दिलों में एक शक पैदा हो गया था कि वाकई वाकई क्या हमारे जो वोट हैं वो चोरी हुए हैं या नहीं। और फिर हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस शक को और मजबूत किया, उस शक को मिटाने का काम नहीं बल्कि उस शक को और गहरा किया इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने। चूंकि इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों का जिक्र किया जिससे ये साबित हुआ कि वोट वाकई में चोरी हुए हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात न्यूज एजेंसीज और मीडिया के लोग कह रही हैं, ये बात पॉलिटिकल लीडर्स बोल रही हैं, और ये बात दिल्ली की, ना सिर्फ दिल्ली की बल्कि मुल्क की आवाम कह रही है कि हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल हुआ है, हमारे वोट चोरी हुए हैं। खैर, अभी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम बात करते हैं बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा की। बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की जारी है, उससे आने वाले वोटों में, आने वाले जो इलेक्शन है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इस पर हम बातचीत करेंगे और जो राय है वो बताएंगे। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि बिहार में जो एक उथल पुथल चल रही है, राहुल गांधी जो है तेजस्वी यादव के साथ बिहार में जुड़ गए हैं। और ये जो एक गठबंधन हमको इन दोनों का देखा जा रहा है, वो एक बहुत ही स्ट्रांग देखा जा रहा है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का गठबंधन, और बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का गठबंधन वाकई एक स्ट्रांग, इतना स्ट्रांग माना जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में वो देश की राजनीति को चेंज कर दें। लेकिन फिलहाल अगर अभी हम बात करें बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा की, तो उससे आने वाले इलेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या असर देखने को मिलेगा, उस पर बताएं। जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा है, पहले उन्होंने सिस्टम बाय सिस्टम, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, जैसे आपने बताया पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा मैं बॉम्ब फोड़ूंगा, वाकई वो एक बॉम्ब ही साबित हुआ। इस तरह से था। उसके बाद फिर जिस तरह की घबराहट जो दूसरे सियासी हलकों के अंदर हमने देखी, या दूसरी सियासी पार्टियों के अंदर देखी, वो एक घबराहट थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये कहा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीधे कहा कि 1 हफ्ते के अंदर या तो माफ़ी मांगिए उससे, आवाम से, ठीक है, या फिर हलफनामा दीजिए। वो इलेक्शन कमीशन भी कहीं न कहीं उसके अंदर से थोड़ा-सा और इल्ज़ामात उसको कहीं, उनकी जो इल्ज़ामात लगाए थे वो तक़वियत ही मिलती नज़र आई। वजह उसकी ये थी कि आप हलफ़नामा माँग रहे हैं, अपने ऊपर से हटाए हुए दाग को तो हटा नहीं रहे हैं। लेकिन आप राहुल गांधी साहब हलफ़नामा माँग रहे हैं, वो भी उसके तहत जो कि जो इससे पहले जो और कमिश्नर जो हैं, साबिक़ कमिश्नर, वो कह रहे हैं इसके तहत आप उससे हलफ़नामा माँग ही नहीं सकते। फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर ने भी की। उन्होंने 6 हलकों में लगा करके इलेक्शन कमीशन पे एक तरह से इल्ज़ाम लगाया इस तरह का। तो लेकिन उनसे कोई हलफनामा नहीं माँगा है, तो इस तरह से कहीं न कहीं जो राहुल गांधी ने बातें कही हैं, उससे कहीं न कहीं उस चीज़ को तक़वियत मिलती है कि हाँ, कुछ है, दाल में कुछ काला है, इस तरह की हम्म। चीज़ें मिलती हैं उससे। तो उसी को लेकर राहुल गांधी ने बिहार का इलेक्शन आने वाला, बिहार के इलेक्शन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन बात वोट चोरी की जहाँ होती है, थोड़ा-सा उससे बात कर लें। वोट चोरी का इल्ज़ाम बहुत दिनों से लगता रहा। बीजेपी जब कांग्रेस या ये लोग इक़्तिदार में थे, जब बीजेपी भी लगाया करती थी ईवीएम के ऊपर, शुरू में ईवीएम के ज़रिए लगाए गए, फिर उसके बाद ये लगाए गए कि जी वोट बढ़ा दिए गए। अब ये आ रहा है एसआईआर, ये स्पेशल इंटेंसिव जो है रिवीजन है, इसके अंदर वोट काट दिए गए, जिसके अंदर से इलेक्शन कमीशन इसके अंदर घेरे में ऐसे आ गया कि इलेक्शन कमीशन ने बार-बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा उसके अंदर कि आप उसमें आधार कार्ड मान लो, आप उसके अंदर ये मान लो, वोटर आईडी मान लो, आपका दिया उसने, वो मना ही करता रहा इस चीज़ के लिए। इलेक्शन कमीशन जो है कि हम कुछ, जब इलेक्शन कमीशन ने आके कहा कि 65 लाख वोट काट दिए, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसके काट दिए, क्यों काट दिए? उसने कहा ये भी नहीं बताई। तब सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन होकर के एक ऑर्डर पास करना पड़ा, आप आधार कार्ड भी मानेंगे?
ठीक है, ऑनलाइन भी कोई अप्लाई कर सकता है आदमी को, ठीक है। अब जो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन थोड़ा इसे कहते हैं कि हार हुई या कहे या बैकफुट पर आया थोड़ा सा। अब जब बैकफुट पर आया तो अब ये हुआ कि ऑनलाइन कोई भी कहीं से अप्लाई कर सकता है। अब आपका क्या है कि आधार कार्ड भी अब उन्होंने मान लिया, अब इसको इलेक्शन उसे मानेगा। अब लेकिन अभी आप बात कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा। वोटर अधिकार यात्रा में रेस्पॉन्स तो मिल रहा है और जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसको देखते हुए हुकूमत भी घबराई हुई है यहाँ पर, जिसको देखते हुए ये इस तरह 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 की चीजें उनके साथ की जा रही, जैसे कि कभी एक बिल लेकर आने की कोशिश की गई जी। जिसको जॉइंट जो जेपीसी को। हाँ जेपीसी को दे दिया गया, तो कमेटी को उसको दे दिया, तो उसके अंदर लेके आने की कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर से कि भाई, और वो भी एक ऐसा बिल जिससे कि फिर पूरी ये पुलिस स्टेट ही बन जाएगी। तो इस वक्त एक तरह से कहिए राहुल गांधी ने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया, या और पार्टीज को भी लगा कि ये तो एक नई ऐसी चीज हो रही है हमारे साथ में कि अब तो हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। आज तो लेकर के अभी जैसे पीछे कई दिनों से जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वही गायब है, उसे जी। नहीं मालूम पड़ रहा। इससे पहले जो कमिश्नर है इलेक्शन कमिश्नर, उसका नहीं मालूम पड़ रहा। तो इस तरह लेकिन को लगा, तो अब इन्होंने पूरी अपनी इमेज या पूरी ताकत इन्होंने दांव पर लगा दी कि अब आर पार की लड़ाई शुरू की गई वोटर अधिकार यात्रा के जरिए। जी। बिहार उसका एक सिंबल है और बिहार को लेकर के वही है, बिहार में जो हारा वही खत्म है। इस वक्त कंडीशन ये है। लेकिन जैसे भी आप कहते हैं कि इसके रेस्पॉन्स या जिस तरह से लोगों ने उसे 1974 के जननायक जेपी आंदोलन से भी जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो नहीं है। वक्त क्या है, यात्राएं निकालना, लोगों को इकट्ठा करना। लोग अच्छा अभी खुद ब खुद रहे हैं, उनको इकट्ठा करना, लोगों को आना। कभी कभी लोग पर्सनालिटी को देखने के लिए भी आ जाते हैं, लेकिन इस वक्त का जो वहां पर लोग आ रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आप जमीन पर क्या कर रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैं पहले आपने जिन 3 बिल का ज़िक्र किया उसके बारे में नाज़रीन को थोड़ा-सा बता दूँ, तो नाज़रीन जैसे कि अभी जिन 3 बिल का ज़िक्र हुआ है वो 3 बिल हुकूमत जो है अपने मफ़ाद के लिए लेकर आ रही है। दरअसल इन 3 बिल के ज़रिए क्या होगा कि अगर ये एक बार पास हो गए और ये बिल बन गए तो फिर कोई पीएम, सीएम या कोई भी यूनियन मिनिस्टर अगर किसी भी मसले में, किसी भी केस में जेल जाता है और जेल में उसको 30 दिन हो जाते हैं, तो उसको कुर्सी से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह पर फिर वोटिंग होगी या उसकी जगह पर किसी और को चुना जाएगा। तो ये जो है कि पीएम, सीएम या जो भी कोई यूनियन मिनिस्टर होगा उसको उस पर जेल में जाने के बाद उसको हटा दिया जाएगा। तो ये भी हुकूमत का ही अपना एक मफाद परस्त मौका तलाश किया है हुकूमत ने और उसका ये एक मफाद परस्त कदम है। फिलहाल हम बात कर रहे थे ये भारत। भी ज़्यादा बताऊँ, ये एक जैसे कहते हैं ना अपोजिशन को टाइट करने के, अपोजिशन के ऊपर, जी। ये एक तरफ अगर देखें आहिस्ता-आहिस्ता ये वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ने का की तरफ कदम है। इससे क्या होगा, अब आपने कर दिया गवर्नर, ऑटोमेटिकली गवर्नर राज हो गया वहाँ पर, ठीक है? तो कहीं न कहीं उधर भी है। बहरहाल वो डिस्कस का मुद्दा अलग से इसके ऊपर, लेकिन तो मैंने बता दिया इस वजह से अपोजिशन वगैरह सब लोग जी। आ गया है और पूरा इकट्ठा होकर के इसमें, और एक तरह से इस वक़्त जो इत्तेहाद है वो वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहा है। जी। जी। लेकिन अभी हम देख रहे थे कि वोटर अधिकार यात्रा जो है उसको बेहद प्यार मिल रहा है लोगों से भी और ना सिर्फ बिहार के लोगों से बल्कि दुनिया भर में और जितने भी राहुल गांधी के फैंस हैं उन सब में भी एक नई उम्मीद की किरण देखी जा रही है। लेकिन जैसे कि हमने देखा कि इलेक्शन के टाइम पे इससे पहले जब पीएम के लिए इलेक्शन हुए थे तब भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा ऐसी कई यात्राएं निकाली थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो वोट गए, जो जीत हुई वो मोदी सरकार की हुई, बीजेपी की हुई। तो इस नहीं, बार क्या ऐसा लगता नहीं, है कि नहीं, होगा क्या? बेनिफिट तो उससे हुआ। अब आप देखिए उनकी सीटें दुगनी हो गई, 100 के करीब आ गई। अब वो इस वक्त एलओपी है। उस टाइम तो इतनी सीटें भी नहीं थी कि एलओपी बन जाते, ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, जी, जी। लोकसभा के अंदर है, तो वो बन जाते सीटें, तो उनसे फायदा तो हुआ है। लेकिन अब इससे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सभी जितने भी ये इंडिया की इत्तेहाद के साथी हैं, इन्होंने अपनी दांव पूरी छवि दांव पे लगा दी। तो आपने इलेक्शन हिट किया इस तरह से, उन्हें अब इसको लग रहा है कि कल को तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें भी किस जेल में डाल दिया जाएगा जब इस तरह से। तो अब ये इलेक्शन जो है बिहार का, ये तय करेगा, जैसे मैंने कहा अभी, कि कौन रहेगा। अब इस टाइम बिहार के अंदर आर पार की लड़ाई है। अगर बिहार के अंदर बीजेपी या एनडीए की जीत होती है तो समझ लिए अपोजिशन बिल्कुल खत्म हो गया। फिर तो एक एक डंडे से सब वहां का जाएगा। जी। और अगर ये जीत जाते हैं यहाँ पर, इंडिया इत्तेहाद जीत जाता है, तो समझ लीजिए कि फिर बीजेपी का खात्मा शुरू हो गया। फिर ये आग एक स्टेट से दूसरे, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में इस तरह से फैलेगी। फिर वाकई वो राहुल गांधी जो एक लीडर
खुद तो लीडर तो बन गया हो, लेकिन एक बहुत बड़ा लीडर बन करके उभरेगा। लेकिन परेशानी क्या है, आपके साथ क्या है, मैंने शायद अभी बताया कि आप वोटर यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन क्या वोटर को भी आप संगठित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वोटर को जागरूक कर रहे हैं? आपके पास वो वर्कर हैं? आरजेडी के पास तो शायद लगता है, या कांग्रेस के पास वो वर्कर है कि जा जा करके अभी जैसे इतनी बड़ी छूट दे दी गई यहाँ पर कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब उनके लिए ऑनलाइन करने का मतलब क्या है कि अब ये नहीं है कि आप बिहार जाइए, यहाँ से कोई आदमी मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है, या 2 साल 2 महीने के, जी, कि अब वो यहीं से बैठे बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर देगा। जी, उसके साथ में सारी चीजें, अगर किसी का वोट नहीं है तो उसके अंदर नंबर, अब तो ये दे दिया ना कि अगर वोट नहीं है तो उसका नंबर देगा, उससे मालूम पड़ जाएगा आपका क्यों नहीं है। अब जैसे बहुत सारे, राहुल गांधी ने एक तंज भी किया था कि इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया कि मुर्दा लोगों के साथ मुझे चाय पीने का मौका मिला। जी। तो उनके वोट को लाना और लास्ट मोमेंट पे उनको वहां पर इकट्ठा करना, बूथ तक लेकर के आना, ये काम भी तो होगा। जब तक ये जमीनी सतह पर काम नहीं होगा, तो जिस तरह से और चीजों का रिजल्ट हुआ है कि भीड़ तो दिखाई दी लेकिन वोट में चेंज नहीं हुई, जी। वही असर रहेगा। तो काम इनको यही करना होगा। हालाँकि हमें कहीं न कहीं लगता है कि राहुल गांधी जो हैं, राहुल गांधी ने जितने भी इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाए, इलेक्शन कमीशन पर लगाए, वो कहीं न कहीं सच हैं, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी दिन-ब-दिन नई-नई चीज़ों पे से पर्दाफ़ाश कर रहे हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है, बीजेपी हुकूमत और उसके लीडरान बहुत बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ़ इतना कि बिहार में जब अधिकार यात्रा चल रही है, बिहार में जब राहुल गांधी जनता से खिताब कर रहे हैं, आवाम से खिताब कर रहे हैं, तो वहाँ की बिजली काटी जा रही है, उनको परेशान करने के नए-नए हरबे आज़माए जा रहे हैं। बल्कि एक न्यूज़ के तहत ये भी सुनने को मिला कि बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में प्ली अप्लाई करी है, उन्होंने अपील डाली है कि किसी न किसी तरीके से जो राहुल गांधी की अपोजिशन के लीडर हैं राहुल गांधी, उनकी जो बिहार अधिकार वोटर अधिकार यात्रा है, उसको रुकवाया जाए। तो ये सब देख के कि जो हुकूमत बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, क्या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक़्त में वाक़ई राहुल गांधी जो हैं वो देश के बन पीएम बन के ये उभरेंगे? तो ये तो अभी हम किस ये तो अभी काबिल वक्त होगा कहना इस तरह से किसी के बारे में भी। ये तो जो इल्जाम आप कह रहे हो, ये कांग्रेस के जो कारकुनान हैं उन्होंने लगाए हैं इस तरह के। हुआ होगा इस तरह के, जो लाइट की भी और इस तरह की वीडियोस भी आई हैं। लेकिन इस तरह के इस वक्त जो मुल्क के अंदर माहौल है, खास तौर से इस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़, एक तो ये नारा बड़ा जबरदस्त तरीके से लगाया जा रहा है इस वक्त में। और फिर जिस तरह से राहुल गांधी ने ये नारे लगवाए कि वोट चोर, या चोर कौन है, कौन चोरी कर रहा है और किसकी चोरी कर रहा है, पीएम मोदी के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस तरह के एक एक एग्रेसिव उसकी तरफ जा रहे हैं, और राजनीति जिसे अपना गाँव ने पूरा करियर गांव पर लगा दिया कि जहाँ पर जाहिर सी बात है, इस वक्त हुकूमती जो हलके हैं, जो ये बरसद इक़्तिदार हलके हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बौखलाहट तो है। खास तौर से अब नीतीश कुमार तो एक तरह से खत्म समझिए इस इलेक्शन के बाद। जी। क्या रहेगा उनके पास इलेक्शन में? तो बौखलाहट है यकीनी तौर पर, अगर हार जाते हैं तो, क्योंकि दोनों की इमेज इस वक्त दांव पर लगी हुई है। आर पार की लड़ाई है बिहार। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, बिहार जो जीतेगा वही सिकंदर। तो फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करेंगे, लेकिन एक बात और देखने वाली होगी, वो ये कि अभी इतना वक्त हो गया, तकरीबन 1 महीने का वक्त गुजर चुका है इस वोट चोरी के मामले को जो राहुल गांधी ने इल्जाम लगाए, और अभी तक हुकूमत ने कोई नया मोड़ नहीं लेकर आई है हुकूमत। जैसे कि वो कभी भी कुछ भी कोई मेन टॉपिक होता है, कुछ अहम मुद्दा होता है, वो उसको छुपाने उसको ढकने छुपने के लिए कुछ नई चीज ले आती है और उस पर से लोगों का ध्यान भटक जाता है। तो अभी तक हुकूमत ऐसा कोई हरबा हुकूमत ने आजमाया नहीं है, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ अभी करने वाले हैं वो कि नहीं? बहुत सारी चीजें हुकूमत ने करने की कोशिश की है। मीडिया तो उनका है ही, मीडिया में तो कई चीजें आती नहीं, मीडिया तो कहीं ना कहीं एसआईआर को भी सही ठहरा रहा है, और चीजों को भी। हमने उन्होंने कहा एसआईआर होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए उनको तो होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर से जाहिर सी बात है, जो लोग खत्म हो गए उनके नाम हटेंगे, जो नए जुड़ेंगे उसके अंदर नाम जुड़े। लेकिन ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए जैसे अभी एग्जाम्पल पेश हुए, उन्होंने अभी योगेंद्र यादव ने 2 लोगों को लाके खड़ा कर दिया वहां पर, ये लोग जिंदा हैं, इनके नाम हटा दिए गए। लेकिन इस तरह की चीज़ें हद में तो हो रहे हैं। जैसे कि वो कुछ लोगों के नाम उन्होंने जाकर के पंचायत अधिकारी ने जाके कह दिया उससे, लेडी से, तुम्हारा नाम नहीं है, उसने राहुल गांधी से कह दिया। और राहुल गांधी ने वहां से स्टेज से कह दिया, उसने तो इनक्वायरी की नहीं की वहां से, लेकिन वो चीज़ इनक्वायरी राहुल गांधी कह रहे, बाद में मालूम पड़ा उसके घर के नाम है। तो ये निगेटिव जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को उनको भी चाहिए, अगर उन्हें आगे वाकई में आना है, तो चीज़ों को जब तक कंफर्म ना करें, जब तक ना कहें, इसी हो सकता है किसी और की चाल हो सकता है। अभी अभी हुकूमत का इस वक्त हालत, जैसे हमने बात की है, हुकूमत इस वक्त परेशान है।
राहुल गांधी से भी बाहर की हमारी चीज़ों जैसे बेरोज़गारी आने वाली है बहुत बुरी तरह से, जिस तरह से टैरिफ पर टैरिफ लगाए गए हमारे ऊपर। इस तरह से जो जो जिस तरह डोनाल्ड ट्रम्प नाराज़ है, हम चाइना की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो चाइना से माल खरीदेंगे तो देंगे क्या हम? बहुत सारी चीज़ें हमने इससे पहले बताया था, जब मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था। तो हुकूमत इस तरह से अभी कोई ऐसी चीज़ लग तो नहीं है, लेकिन हुकूमत है कोई ना कोई, अगर उसके कोई हद हद लगेगा हथियार यकीनी तौर पर इस्तेमाल करेगी। और इलेक्शन का तो बात ऐसी होती है, जो आखिरी लम्हा होता है, जिसने उस वक़्त बाज़ी मार ली, उसी का इलेक्शन होता है। नाज़रीन, फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त।